जो आज स्वयं शिव भोले बाबा उनको लेकर के प्रभु के दर्शन करने जा रहे हैं। जब हम भी भक्त बन जाए ना मेरे भाई बहनों, तो निश्चित ठाकुर जी के दर्शन करने के मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। पर भक्त कैसे बने? भक्त बनने का सबसे पहले मेरे भाई बहनों शर्त है, हृदय में निर्मलता होनी चाहिए। जो व्यक्ति निर्मल है असल में वही भक्त है। सबसे पहली शर्त निर्मलता हो, हृदय में सरलता होनी चाहिए। और जो सरल होते हैं, जो निर्मल होते हैं, उनको तो प्रभु बड़ी सहजता से मिल जाता है। प्रभु ने स्वयं कहा भी है ना मेरे बहन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कितनी सुंदर बात लिख दी मेरे भाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिनके हृदय में कपट है वो लोग मुझे बिल्कुल भी पा नहीं सकते। मुझे पाने के लिए पहली शर्त है, हृदय में निर्मलता होनी चाहिए। और निर्मलता कैसी? एक बार मेरे भाई बहनों, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की आदत थी खाना खाने की। 24 घंटे खाना खाता था। बस जब सोता था तब तक मुंह बंद रहता था, बाकी भोजन करना, खाते ही रहना। जब देखो तब खाते ही रहता, खाते ही रहता, खाते ही रहता। परिवार वाले भी परेशान हो गए। खाना बनाते और वो पूरा फिर चट कर जाते, फिर बनाते फिर खा जाते। अब मेरे भाई बहनों, उसके उस खाने की आदत से परिवार वाले बड़े परेशान हो गए। इतना खाता, इतना खाता, इतना खाता कि रुकता ही नहीं। तो उसके परिवार वाले इतने परेशान हो गए कि उसको घर से बाहर निकाल दिया। बोले इतना खाता है, अब तू खुद कमा खुद खा, इतना सारा कहां से लेके। अब वो व्यक्ति हट्टा कट्टा, बेचारे को भूख भी ज्यादा लगती थी, कहाँ जाए। तो घूमता 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 एक आश्रम दिखाई दिया उसको। आश्रम में गया तो आश्रम में देखा एक बहुत बढ़िया लंबे चौड़े और बड़ी सी तोंद वाले महाराज जी बैठे हैं आश्रम में। वहां जाकर के प्रणाम किया महाराज जी को। महाराज जी ने पूछा भक्त कहाँ से पधारे? क्या बस महाराज जी पास के गांव से ही आया। कहा अच्छा। उस व्यक्ति ने देखा कि पूरे आश्रम में बहुत सारे लोग हैं, शिष्य हैं, सेवक हैं, नौकर चाकर हैं। तो कहा कि गुरुदेव ये सारे लोग आपके यहीं रहते हैं आश्रम में? कहा बेटा यहीं रहते हैं। तो क्या हम भी रह सकते हैं आपके आश्रम में? कहा रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहा अच्छा। काम क्या करना पड़ता है यहाँ पे? कुछ भी नहीं, राम राम जपो और भोजन करो, बस और कुछ भी काम नहीं। कहा ये तो बहुत बढ़िया है, खाओ और सो और भगवान का नाम लो, दूसरा कोई काम ही नहीं। कहा अच्छा गुरुदेव पंगत कितनी बार लगती है इधर? कहा दिन में 5 बार लगती है। कहा बस अब कोई टेंशन नहीं, दिन में 5 बार खाना मिल जाएगा, अपनी टेंशन खत्म। अब वो व्यक्ति वहां पर रहने लग गया। 5 बार पंगत लगे तो 5 ही बार बैठे। हर बार सबसे पहले बैठे और लास्ट में जब तक खाना नहीं हो जावे तब तक उठे ही नहीं, बस खाए जाए खाए जाए खाए जाए। मेरे भाई बहनों इतना खावे कि पूछो नहीं। अब खाते 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 समय आगे बढ़ गया और एक दिन मेरे भाई बहनों सुबह उठ करके उस व्यक्ति ने देखा कि पूरे आश्रम के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। आज तो कोई भोजन ही नहीं बना रहा है, चूल्हे बिल्कुल ठंडे हैं। तो गुरुदेव को जाकर के प्रणाम किया। कहा गुरुदेव क्या बात है, आज आश्रम में कोई भी चूल्हा जल नहीं रहा है, सारे चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं क्या, आज तो एकादशी है और एकादशी के दिन यहाँ पर सबका व्रत रहता है। आज चूल्हा नहीं जलता है, सब लोग जो
भोजन बनाने वाले वो सब भी राम नाम में जप करने बैठे हुए हैं, कोई भोजन न बनाता है न जीमता है। अरे राम, ये तो बड़ी गड़बड़ हो। कहा गुरुदेव माफ कर दो, पर भूखा मैं तो नहीं रह सकता, मुझे तो कुछ न कुछ खाने को चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि देख बेटा, इस आश्रम का नियम है कि 11 के दिन यहाँ तो चूल्हा नहीं जलता, लेकिन अगर तुझे खाना ही है तो मैं भंडारी जी से कह देता हूँ, भंडार में से कुछ सामग्री तुझे निकाल करके दे देंगे, नदी किनारे जाकर के बना के पका के खा लेना। अब मरता क्या ना करता। कहा ठीक है, ऐसा ही सही। आता तो था नहीं, पर ठीक है, भूखे रहने से तो बढ़िया है जैसे तैसे कुछ भी कच्चा पका बना करके खा लो। तो भंडारी जी को कहा कि भंडारी जी, ये भक्त जी में उतना भोजन निकाल दो, उतना सामग्री निकाल दो। भंडारी जी ने निकाल दी और वो सामग्री ले ली उस भक्त ने। गुरुजी ने कहा देख बेटा, वैसे तो 11 के दिन खाना अच्छी बात नहीं है, जो वैष्णव जन होते हैं ना, उनको 11 के दिन निराहार रहना चाहिए, पर अगर तुम नहीं रह सकते और खाना ही है तो एक काम करना, जो भी भोजन बनाओ पहले भगवान को भोग लगाना और फिर ही खुद पाना, कम से कम इतना तो कर लेना। अब वो व्यक्ति मेरे भाई बहनों नदी किनारे गया और कच्चा पका जैसा आता था वैसा भोजन बना दिया। इतनी तगड़ी भूख लगी कि क्या बताएं। भूख लगी और भोजन करने ही वाला था कि गुरुवाणी याद आ गई कि महाराज जी ने कहा है कि जो भी भोजन करें उससे पहले भगवान को भोग लगाना है। तो भगवान को मेरे भाई बहनों भोग लगाने के लिए भगवान का आह्वान करने लगा, भगवान को बुलाने लगा और भगवान को कहने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भाई ने बार बार प्रार्थना की कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कई देर हो गई प्रार्थना करते 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 करते। ये पानी वाला सिस्टम अभी बंद कर दो, जिसको पीना है खुद पी लेंगे। तो मेरे भाई बहनों खूब देर तक प्रार्थना की, लेकिन प्रभु नहीं आई। विचार क्या रे, एक तो गड़बड़ हो रही, पहले से ही सुबह से भूख लगी है और भगवान है कि आई नहीं रहे, इतना मनोहार कर दिया लेकिन फिर भी प्रभु नहीं आ रहे हैं। विचार किया क्यों नहीं आ रहे, खूब चिंतन किया, उसके बाद भी नहीं आए। तो विचार किया अच्छा कोई आचमन किया नहीं, कोई भगवान की भोग आरती की नहीं, रोज की आदत पड़ी है आरती आचमन करने के बाद भोग लेते हैं, तो आज ये सब कुछ हुआ नहीं है, इसलिए प्रभु आ नहीं रहे हैं। लेकिन प्रभु देखो आज तो कुछ भी नहीं होना है, और या तो प्रभु ये सोच करके बैठे हैं कि आज मंदिर में 56 भोग धराएंगे तो वो ले लूंगा भोग में, लेकिन आपको प्रभु मैं पहले ही बता दूं कि आज एकादशी है, मंदिर से तो मैं ही भाग के आया हूँ, वहां तो आज कुछ भी बना नहीं है, तो आप 56 भोग के भरोसे रहना मत, रूखी सूखी जो मैंने बनाई है वो आप भी खा लो। मेरे भाई बहनों प्रभु को जैसे ही ये कहा कि प्रभु आप 56 भोग के और आरती के और आचमन के भरोसे तो बिल्कुल भी नहीं रहना। भक्त कहता है प्रभु से, मेरे भाई बहनों आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी, रूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और
56 भोग के भरोसे बैठे हो तो आपको भी भूखे ही रहना पड़ेगा, इसलिए बुला रहा हूँ तो चुपचाप आ जाओ, रूखी सूखी जो मिले सो खा लो मेरे भाई बहनों। कहता है भक्त, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी है आज मंदिर में भूखे बैठे रहोगे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो मेरे भाई बहनों, जब भक्त ने ये कहा कि प्रभु अब तो आ ही जाइए वरना एकादशी है आज, रूखा सूखा मिल रहा है तो खा लो नहीं तो भूखे मर जाओगे। मेरे भाई बहनों, प्रभु को ये निर्मलता इतनी पसंद आई कि प्रभु दौड़े 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 चले आए। लेकिन प्रभु भी कोई कम नहीं है, अकेले नहीं आए, साथ में सीता माता को लेकर के आए। अब भक्त एक बार तो प्रभु को देख करके बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, लेकिन दूसरी तरफ एक तो बार भगवान को देखे, दूसरी तरफ रोटियों को देखे, फिर भगवान को देखे, फिर रोटियों को देखे। कहा भक्त क्या हुआ? कहा प्रभु आप पधारे, बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव ने कहा था कि पहले भोग लगाना फिर ही जिमना, पर आपको बुलाया था, आप किसको साथ में ले आए? ये तो अर्धांगिनी है, पत्नी है, इसको तो साथ में रखना ही पड़ेगा ना। कहा पर प्रभु मैंने तो एक ही जने के लिए भोजन बनाया, आप दो दो आ गए, अब आप क्या खाओ ना मैं क्या खाऊं। चलो फिर भी आप आ ही गए हो तो पाओ। तो मेरे भाई बहनों, राम जी को सीता मैया को जिमा दिया और जो बचा था वो खुद ने प्रसाद पा लिया। कहा चलो कुछ नहीं प्रभु, आज पूरी नहीं तो आधी एकादशी तो आप करवाई दोगे मेरी। तो जितना मिला उतना पा लिया, प्रभु चले गए। अब धीरे धीरे समय आगे बीता और थोड़े दिन बाद फिर एकादशी। तो मेरे भाई बहनों, इस बार वापस गुरुजी के पास गया वो भक्त। कहा गुरुजी ने आज भी भोजन चाहिए क्या? कहा भूखे तो नहीं रह सकते प्रभु। भंडारी जी को कहा कि भंडारी जी भंडार में से कच्चा सामान निकाल दो तो ये भक्त बना करके खा लेगा। कहा पर देखिए गुरुदेव इस बार ना थोड़ा भोजन ज्यादा देना, सामग्री ज्यादा देना। कहा क्यों? कहा मैं एक भगवान को बुलाता हूँ, वो उनकी पत्नी को भी साथ में लेके आ जाते हैं, दो दो हो जाते हैं, तो मेरे फिर कम पड़ता है, तो आप थोड़ा सा सामग्री ज्यादा दे दो। मेरे भाई बहनों, गुरुजी ने विचार किया शायद ज्यादा भूख लगती है इसीलिए बोल रहा होगा। भंडारी जी को कहा आज थोड़ा सामग्री ज्यादा दे देना। तो आज मेरे भाई बहनों भोजन बना दिया और भोजन बना करके प्रभु को आह्वान करने लगा। तो मेरे भाई बहनों दौड़े दौड़े चले आए प्रभु। लेकिन प्रभु भी कुछ कम नहीं, पहले तो राम जी और सीता जी आए थे, इस बार लक्ष्मण जी को और ले आए। अब वो भक्त वापस चिंतित, एक तरफ प्रभु को देखे, दूसरी तरफ फिर थाली में देखे, फिर प्रभु को देखे, फिर थाली में रोटियों को देखे। प्रभु आए, प्रणाम किया, बड़ा उदास दिख रहा था। कहा क्या हुआ भक्त? कहा प्रभु आपकी दिक्कत क्या है? एक को बुलाऊं दो आते हो, दो को बुलाऊं तीन आते हो। आपको भोग लगाने का ठेका ले रखा है कि पूरे खानदान के भोग लगाने का ठेका ले रखा है? मैंने दो के लिए भोजन बनाया, अब आप तीन आ गए। भाई ये तो मेरा भाई है। कहा भाई दिखता तो नहीं है भाई जैसा, वो कितना गोरा, आप कितने काले, आप कितना मीठा बोलते हो, वो कितना कठोर बोलते हैं। भाई तो लगता नहीं, लगे नहीं लगे पर है तो भाई है। क्या ठीक है अब आए हैं तो पा लीजिए। तो मेरे भाई बहनों लक्ष्मण भैया को और सीता माता को और मेरे भाई बहनों राम जी को प्रसाद भोग लगा दिया और बचा कुचा था जो खुद ने भी पा लिया। अब प्रभु जाने लगे तो कहा प्रभु रुको, अब अगली एकादशी पर कितने आओगे वो पहले से ही बता के जाओ कि अगली बार कितने आओगे। तो प्रभु ने कहा अरे भक्त आ जाएंगे, आ जाएंगे, तनाव मत ले, आ जाएंगे।
बस प्रभु तो कह करके निकल गए। धीरे धीरे समय आगे बढ़ा, फिर 11 आई। तो 11 के दिन, एकादशी के दिन गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने कहा आज भी नहीं करोगे व्रत? कहा गुरुजी व्रत तो अपने बस की बात नहीं, रोटी तो चाहिए। तो भंडारी जी को कहा भंडारी जी रोटी के लिए सामग्री निकाल दो, कच्चा सामग्री जो भी भोजन के लिए लगता है। कहा गुरुदेव इस बार थोड़ा सा और ज्यादा देना। कहा क्यों? कहा भगवान खुद तो आते हैं पर पूरे परिवार के साथ आ जाते हैं, तो मैं भूखा रह जाता हूँ। मेरे भाई बहनों, गुरुजी ने विचार किया कि ये ऐसे कौन से भगवान हैं जो इसके लिए बैठे हुए हैं? ये एक को बुलावे, 2 आवे, 2 को बुलावे, 3 आवे, तो ऐसे कौन भगवान हैं? आज तो इस पे नजर रखनी पड़ेगी। सामग्री तो मेरे भाई बहनों दे दी और ले जाकर के नदी के किनारे पर सामग्री रख दी। अब भोजन नहीं बनाया, विचार किया अब तो पहले आज देखता हूँ कि कितने जने आएंगे, उस हिसाब से भोजन बाद में बनाऊंगा, अभी भोजन नहीं बनाऊंगा। तो मेरे भाई बहन भोजन के लिए सामग्री कच्ची ही रख दी और प्रभु से प्रार्थना करने लगे, आह्वान करने लगे। क्या कहा? प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु तो इंतजार ही कर रहे थे इस बात का कि कब बुलावे कब जावे। तो मेरे भाई बहन प्रभु दौड़े दौड़े चले आए और इस बार तो हद ही कर दी भगवान ने। इस बार तो पूरा परिवार उठा करके ले आए। राम जी मेरे भाई बहन स्वयं वाम भाग में सीता माता, दूसरी तरफ लखन भैया, चरणों में मेरे भाई बहनों भरत जी, शत्रुघ्न जी और हनुमान जी महाराज। पूरी पलटन ही आ गई इस बार तो। अब जैसे ही आए कहा लाओ भक्त भोजन का, भोजन तो बनाए। कहा तूने आह्वान तो कर दिया मेरा, भोजन नहीं बनाया। कहा प्रभु आज इंतजार कर रहा था, आपका कुछ पता तो चलता नहीं आप कितनों को ले आवे, इसलिए आज इंतजार कर रहा था कि पहले देखूं कि कितने आवे, उसके बाद ही भोजन बनाऊं। तो आपको तो आज तो हद ही कर दी प्रभु। एक को बुलाया था, 2 आए, 2 को बुलाया, 3 आए और आज 3 को बुलाया तो पूरे खानदान को ले आए। इंसान तो इंसान, वानर को भी साथ में ले आए। भक्त तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो कहा देखो अब ये तो पूरा परिवार है, इनको कहाँ छोड़ के आता। कहा प्रभु अब लाए हो ना तो ये कच्चा सामान पड़ा है, बनाओ और खाओ और मेरे को भी खिलाओ। तो मेरे भाई बहनों प्रभु ने सीता माता को कहा और साथ में भरत जी महाराज को कहा कि जाओ और बनाओ, क्योंकि भरत जी महाराज विश्व भरण पोषण करे जो। तो इसीलिए कहा भरत जी महाराज और सीता माता को कि जाओ और बनाओ। अब सीता माता स्वयं अन्नपूर्णा कहीं रसोई बनाए तो वहां कम क्या पड़े मेरे भाई बहनों। इधर वो भक्त आंख बंद करके बैठा है। प्रभु ने पूछा क्या बात है भैया, आंखें क्यों बंद कर ली? कहा तो क्या करूं, खाना आज मिलने वाला तो है नहीं, तो जब खाना ही नहीं है तो देख करके क्या करूं? कहा क्यों नहीं मिलेगा? कहा मैंने इतना सामग्री लाई ही नहीं है, थोड़ी सी सामग्री है, 3 जनों के हिसाब से आप पूरे खानदान आ गए हो तो आप में ये सामग्री खत्म हो जाएगी। तो जब देखना ही खाना ही नहीं तो देख करके क्या करूं? और देख देख करके जी जले, इसलिए मैं तो मेरे आंखें बंद करके आराम से बैठा हूँ, आप बना करके खा लेना। तो मेरे भाई बहन कहा अरे भाई तू चिंता ना कर। लेकिन वो भक्त है कि आंखें बंद करके बैठा और जैसे ही सीता माता रसोई बना रही है पता चला तो साधु संत दौड़े 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 चले आए कि माई हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। और पूरे संतों की लाइन लग गई, कतार लग गई लंबी। अब उस भक्त ने एक आंख ऊपर खोल करके देखा तो पूरी लंबी लाइन का अरे राम पहले ही मेरे तो संदेह था मिलेगा नहीं मिलेगा, अब तो मिलता हो तो भी नहीं मिलेगा। ये पूरे और आ गए साधु संत बचे कुछ थे जो भी।
मेरे भाई बहनों, जो गुरुजी थे वो भी आज नजर रख रहे हैं शिष्य पर कि इतना खाना जाता कहाँ है। सारे संतों को जिमाया, जितने भी लोग आए थे सबको जिमाया मेरे भाई बहनों। सीता माता अन्नपूर्णा ने उनके हाथ से पका हुआ भोजन कहाँ कम पड़े, खूब संतों ने भर भर पेट खाया। और अब मेरे भाई बहनों उस भक्त को कहा कि आप भी तो जिम लो। कहा प्रभु पहले आप भोग पाइए। इतने में गुरुदेव आए कि शिष्य किसी से बात कर रहा है। कहा अरे बेटा तू किससे बात कर रहा है। कहा प्रभु देखो ना सामने स्वयं प्रभु खड़े हैं। कहा मुझे तो नहीं दिखते हैं। माथा और पकड़ लिया। कहा ये एक और नई समस्या खत्म हो गई। जो भगवान है वो मेरे गुरुदेव को दिख ही नहीं रहे हैं तो ये गुरुदेव तो समझेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कहा प्रभु आप मेरे गुरुदेव को क्यों नहीं दिख रहे हैं, मेरे गुरु तो मेरे से समर्थ हैं, ज्ञानी हैं। कहा ये बात सत्य है बेटा कि तेरे गुरुदेव तेरे से ज्यादा समर्थ हैं, ज्ञानी है, पर मैं सिर्फ निर्मल लोगों को ही मिलता हूँ, तुम्हारी जैसे निर्मलता नहीं। कहा गुरुदेव प्रभु कहते हैं कि आप में निर्मलता नहीं इसलिए आपको दर्शन नहीं दे रहे हैं। गुरुदेव को अनुभव हुआ, एहसास हुआ कि सच में मैंने बहुत कुछ कमाया, ज्ञान अर्जित किया, सामर्थ्यता अर्जित की, लेकिन निर्मलता नहीं आई। इतना रुदन किया कि सारा कपट नेत्रों के माध्यम से आंसुओं के साथ बह गया। और मेरे भाई बहनों जब सदगुरुदेव भगवान भी निर्मल हो गए तो देखा स्वयं पूरा राम दरबार सजा हुआ है। राम लखन जानकी हनुमान जी महाराज, लक्ष्मण जी मेरे भाई बहनों, साथ ही साथ भरत जी, शत्रुघ्न जी, पूरे राम दरबार के दर्शन हो रहे हैं। आज एक गुरुदेव भी धन्य धन्य हो गए अपने शिष्य के तो प्रभु मिलते हैं भक्तों को। और भक्त कौन जो निर्मल है। तो काक भुषुंडी जी अति निर्मल